Hello class 6 students, welcome to Studify Success. So today I will teach you chapter 4 of science, sorting materials into groups. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मटेरियल्स को हम सॉर्ट करके ग्रुप में करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज का मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सॉर्टिंग का मतलब समझ लेते हैं। सॉर्टिंग मतलब किसी भी ऑर्डर में, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में किसी चीज को अरेंज करना है उस, या फिर किसी मटेरियल की सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बेसिस पे हम किसी चीज को जब सॉर्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अपीयरेंस, solubility in water, solute, solvent and solution, how are material grouped, what is sorting, grouping on the basis of similarity and differences, advantage of classification। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है, मतलब जिसकी कोई डेफिनेट शेप या साइज होती है। और मटेरियल क्या होता है, मटेरियल का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो ऑब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा मटेरियल से बनाई जाती है। वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और एक मटेरियल से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इट में भी मैन मेड और नेचुरली अकरिंग। तो ये मैन मेड भी हो सकता है या फिर नेचुरली भी हो सकता है। मटेरियल इज अ सब्सटेंस विच इज यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी कोई डेफिनेट शेप, साइज कुछ भी हो सकता है। एंड मटेरियल वो सब्सटेंस जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस, मटेरियल्स हैव मास। तो मटेरियल के पास स्पेस होता है और इसके पास कुछ मास यानी कि वेट होता है, वजन होता है। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम मटेरियल को तीन स्टेट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज योर गैस। सॉलिड के जो एग्जांपल्स है वो है सैंड, स्टील एंड स्टोन। लिक्विड में जो आपके एग्जांपल्स आते हैं वो है ऑयल, वाटर एंड मिल्क। एंड थर्ड गैस, गैस में जो आपके एग्जांपल्स आते हैं वो है स्टीम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में। तो अभी जो मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रही हूँ ना, काफी शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। आगे हम देखेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारे मटेरियल के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज वो है, फर्स्ट वन इज और अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आपका आता है लस्टर, हार्डनेस की मतलब अपीयरेंस मतलब कोई मटेरियल दिखता कैसे, अपीयरेंस के बेसिस पे हम सॉर्टिंग करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो अपीयरेंस में आपका आता है लस्टरस। लस्टर मतलब शाइनी अपीयरेंस, मतलब किसी चीज में साइन होना, ठीक है। तो लस्टरस, ऑल मेटल्स आर लस्टरस, सम आर मोर एंड सम आर लेस। तो सारे जो मेटल होते हैं ना वो लस्टरस होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं तो कुछ कम होते हैं। एंड नॉन लस्टरस, आपके नॉन लस्टरस मतलब जिसमें कोई साइन नहीं, तो वो कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका वुड हो गया, रबर एंड पीस ऑफ रॉक। अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है वो है हार्डनेस। हार्डनेस के अंदर हार्ड एंड सॉफ्ट, कोई मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, तो इसके अंदर भी आपकी दो तीन टाइप्स की चीजें मतलब प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन इज अ ब्रिटल, break into small pieces or become powdered when hammered, example glass and salt। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल को तोड़ते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और जब वो मतलब हैमर करने पे जब वो पाउडर ही उसका मतलब टेक्सचर आ जाता है, तो वो चीज क्या होती है, ब्रिटल प्रॉपर्टी। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, ग्लास एंड सॉल्ट। सेकंड आपका आता है मेलेबल। मेलेबल में आपके आते हैं स्प्रेड इनटू सीड्स व्हेन बीटन, मेटल आर मेलेबल। तो ब्रिटल में क्या आता है, जब हम किसी स्मॉल मतलब किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है या फिर पाउडर उसका टेक्सचर हो जाता है, तो ब्रिटल में आता है। मेलेबल में क्या होता है, जब हम उसको मतलब एक पतली सीट की तरह स्प्रेड हो जाती है, पतला से एकदम लेयर जैसा सीट का क्रिएट हो जाता है जब हम उसको बीट करते हैं। तो मेटल क्या होता है, मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है मेटल में। एंड डक्टाइल क्या होता है, विच कैन ड्रॉ इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर। तो जिस हम पतले या लंबे वायर में हम जिसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है वो है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में मतलब कोई चीज कितनी विजिबल है, कितनी दिख रही है। तो फर्स्ट आपके विजिबिलिटी में आता है ट्रांसपेरेंट, मटेरियल दैट अलाउ द लाइट एंटायर लाइट पास थ्रू इट, लाइक ग्लास, वाटर एक्सेट्रा। तो मटेरियल जो पूरे लाइट को अलाउ करे अपने थ्रू पास होने के लिए,
उसे ही हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट कहते हैं। एंड आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है ट्रांसलूसेंट, जो मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट लाइक कलर्ड ग्लास, ऑयल पेपर। तो वो मटेरियल जो पूरी लाइट नहीं, ट्रांसपेरेंट में एंटायर लाइट, पूरी लाइट अलाउ करती है टू पास थ्रू इट, पर ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, थोड़ी सी लाइट वो अलाउ करती है अपने थ्रू पास होने के लिए। और उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कलर्ड ग्लास हो गया एंड ऑयल पेपर हो गया। आप देखोगे ग्लास और वाटर में आपको क्लियर विजिबिलिटी होती है, बहुत साफ दिखता है। क्यों? क्योंकि एंटायर लाइट अलाउ कर रही है टू पास थ्रू इट। और ट्रांसलूसेंट में वो थोड़ी लाइट अलाउ कर रही है, इसीलिए इसमें आपको क्लियर उतना नहीं दिखता। ओपेक में क्या होता है, which do not allow light to pass through, कि बिल्कुल ही लाइट को अलाउ नहीं करती अपने थ्रू पास होने के लिए। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, स्टोन, वुड, तो इससे आपको बिल्कुल नहीं दिख सकता। सेकेंड, आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें आती है, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। तो गुड कंडक्टर वो चीजें होती है जो अपने मतलब मेटल्स और गुड कंडक्टर, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है, ये वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास हो सकती है। और बैड कंडक्टर क्या होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जैसे कि आपका क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है हीट। तो हीट के अंदर भी दो कंडक्टर होते हैं, एंड गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर। नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल्स में फ्लोट एंड कैन सिंक इन वाटर। तो दो तरीके के मटेरियल है, तो कोई तैर सकता है, कोई डूब सकता है। फ्लोट मतलब तैरना, एंड सिंक मतलब डूब जाना। तो मटेरियल विच सिंक्स इन वाटर इज डेंसर देन वाटर, सॉरी। तो मटेरियल जो वाटर में सिंक कर जाते हैं, जो डूब जाते हैं, वो वाटर से, वो मटेरियल वाटर से ज्यादा डेंस होते हैं। और मटेरियल विच फ्लोट्स ऑन वाटर इज लेस डेंस देन वाटर, और वो मटेरियल जो पानी में फ्लोट करते हैं वो वाटर से लेस डेंस होते हैं वो मटेरियल्स। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी मतलब कोई चीज इसकी एक एबिलिटी, solubility is the ability in which we can see कि how much a substance can dissolve. तो substances like salt and sugar which disappear in water are called as soluble. तो soluble में क्या मतलब क्या हो गया, वो substances जैसे salt and sugar जो water में completely disappear हो जाए, गायब हो जाए, पानी में बहुत अच्छी तरीके से dissolve हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, soluble कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द substances which don't disappear in water are known as insoluble in water। तो वो सब्सटेंसेस जो मतलब वाटर में डिसअपियर नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं कंप्लीटली, पानी में कुछ पार्ट्स उनका रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। द लिक्विड विच मिक्स वेल विद वाटर आर सेड टू बी मिसिबल। तो वो लिक्विड जो वाटर में मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मिसिबल कहते हैं। एंड व्हेन टू लिक्विड मिक्स्ड एंड दे डू नॉट मिक्स्ड वेल इज नोन एज इमिसिबल। तो इसमें क्या होता है कि जब ये लिक्विड लिक्विड के बीच में होता है, जब लिक्विड वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो वो मिसिबल लिक्विड कहलाता है। और जब दो लिक्विड मिक्स हो, मतलब when two liquid mix and they do not mix well, और जब वो अच्छे से मिक्स ना हो तो वो क्या कहता है, इमिसिबल। तो देखो soluble insoluble ये दो सॉलिड के साथ हो जाता है, सॉलिड एंड वाटर के साथ। मिसिबल एंड इमिसिबल दो लिक्विड्स के बीच में होता है। So this is all about the properties of material, and in next part we will discuss more about it in detail, and we will discuss what is solute, solvent, and solvent, sorry, solution, and many more things. Thank you.